Students, you are welcome here in English class. Today we are going to learn about the third part of the chapter, the Jodi's phone. This is the third part of the chapter, the Jodi's phone. Let's read the chapter. Movement directly in front of him startled him so that he tumbled backward. उसके सामने जो लगातार डायरेक्टली उसके हलचल हो रही थी, मूवमेंट्स हो रही थी, इस चीज़ ने उसको स्टार्टर्ड मीन्स सरप्राइज कर दिया. सो दैट ही थम्बल्ड बैकवर्ड, इसीलिए थोड़ा पीछे की ओर मुड़ी. द फोन लिफ्टेड इट्स फेस टू हिज, अब उसको फ़ोन दिखाई दिया जिसने उसने अपना चेहरा उसकी तरफ उठाया. इट टर्न्ड इट्स हेड विद ए वाइड वंडरिंग मोशन, उसने अपना सिर एक उठाया ऊपर की तरफ. वंडरिंग मोशन मतलब बहुत सरप्राइजिंग सिचुएशन में. एंड शूक हिम थ्रू विद द स्टेयर ऑफ इट्स लिक्विड आइज, और अपनी नम आँखों से, लिक्विड आइज मीन्स जिसमें आँखों में पानी हो, वैसा अपनी नम आँखों से उसे लगातार वो घूरता रहा. इट वॉज क्वेरिंग, वो शेकिंग लाइटली, क्वेरिंग मीन्स शेकिंग लाइटली, वो काँप रहा था. इट मेड नो एफर्ट्स टू राइज और रन, उस फ़ोन ने ना तो ऊपर भागने की कोशिश की ना ही वहाँ से उठने की कोशिश की. जोडी कुड नॉट ट्रस्ट हिमसेल्फ टू मूव, और जोडी भी खुद पे ट्रस्ट नहीं कर रहा था कि भी वो आगे बढ़े. ही विस्पर्ड इट्स मी, वो बस वहाँ पे खड़ा है, ना तो उसकी तरफ आगे जा रहा है ना ही कुछ कर रहा. उसने कहा मैं हूँ. द फोन लिफ्टेड इट्स नोज स्कैंटिंग हिम, फोन ने उसकी तरफ अपनी नोज को उठाया और उसको सूंघा. ही रीच्ड आउट ऑन वन हैंड, उसने उसकी तरफ अपना आगे हाथ बढ़ाया. एंड लेड इट ऑन द सॉफ्ट नेक, और उसकी सॉफ्ट नेक पर रख दिया. द टच मेड हिम डेलिशियस, डेलिशियस क्या होता है? एक्सट्रीमली एक्साइटेड. इस टच ने उसको काफ़ी एक्साइट कर दिया. ही मूव्ड फॉरवर्ड ऑन ऑल फोर्स अंटिल ही वॉज क्लोज बिसाइड इट, वह और आगे बढ़ा जब तक वह उसके बहुत ज़्यादा नज़दीक नहीं पहुंच गया. ही पुट हिज आर्म्स अराउंड इट्स बॉडी, उसने उसके शरीर के चारों तरफ अपने हाथ डाले. ए लाइट कन्वर्जन पास्ड ओवर इट, एक हल्की सी कन्वर्जन मीन्स कपकपी, जब बॉडी शेक करती तो उसको कपकपी कहा जाता है, उसके शरीर में से गुजरी. बट इट डिड नॉट स्टे, स्टे मीन्स हिलना, लेकिन वो नहीं हिला. ही स्ट्रोक्ड इट्स साइड्स as gently as though the phone were a china. He stroked its sides, उसने sides को इस तरीके से पकड़ा, as gently, इतने प्यार से, as though the phone were a china deer, जैसे कि वो बच्चा चाइना डियर हो. एंड ही माइट ब्रेक इट, और अगर उसको ज़्यादा ज़ोर से पकड़ा तो वो टूट सकता है, इसलिए उसको बहुत सॉफ्टली तरीके से, बहुत प्यार से उसने पकड़ा. इट्स स्किन वॉज वेरी सॉफ्ट, उसकी स्किन बहुत सॉफ्ट थी. इट वॉज स्लीक एंड क्लीन, वो बहुत ज़्यादा स्मूथ था, शाइन कर रहा था और साफ़ सुथरा था. एंड हैड ए स्वीट स्कैंट ऑफ ग्रास, उसमें से जो ग्रास है उसकी अच्छी महक आ रही थी. ही रोज स्लोली, वो आराम से उठा. एंड लिफ्टेड द फोन फ्रॉम द ग्राउंड, और उस बच्चे को ग्राउंड से ऊपर की ओर उठा लिया. इट्स लेग हंग लिम्पली, उसकी जो लेग्स थी वो लटक रही थी. दे वर सरप्राइजिंगली लॉन्ग, वो काफ़ी लंबी थी. एंड ही हैड टू होस्ट द फोन, और उसे उस फ़ोन को, उस बच्चे को इतना ऊपर उठाना पड़ा, एज पॉसिबल एज अंडर हिज आर्म्स, जितना वो ऊपर उठा सकता था अपनी आर्म के नीचे. मीन्स ही lift that phone very softly as he can do as high, जितना वो ऊंचा उठा सकता था उतना ही ऊंचा उठा लिया. He was afraid that it might kick, उसे डर लग रहा था कहीं वो उसको किक ना कर दे. And bleat at sight and smell of its mother, कहीं वो अपनी मदर की स्मेल को सूंघ कर और नरेटर के खिलाफ, मतलब उस बच्चे के जोड़ी के खिलाफ कहीं वो उसे कुछ मतलब चोट ना पहुंचा दे, ऐसा उसको लगा, कहीं वो उसका विरोध ना प्रकट करे. ही स्किटेड द क्लियरिंग एंड पुश्ड हिज वे इनटू द थिकेट, उसने उस स्थान को जहाँ जहाँ वो चल रहा था कि उसको साफ करता हुआ, रास्ते से थिकेट्स को हटाता हुआ अपना रास्ता बना रहा था, क्लियर कर रहा था. इट वॉज डिफ़िकल्ट टू फाइट थ्रू विद दिस बर्डन, बहुत मुश्किल था उस बर्डन के साथ वहाँ से गुजरना. द फोन्स लैक कोट इन बसेस, कई बार तो
फ़ोन की जो लेग्स थी वो झाड़ियों में फंस जाती। एंड ही कुड नॉट लिफ्ट हिज ओन विद फ्रीडम, और फ़ोन अपनी आप को उस बुशेस में से छुड़ा नहीं पा रहा था। ही ट्राई टू सील्ड इट्स फेस फ्रॉम प्रिकलिंग वाइन्स, वहाँ पे जो वाइन्स थी जो जिस पे कांटे लगे हुए थे, उन झाड़ियों में से अपने उसके चेहरे को बचाने का भी उसने एफर्ट्स किया। इट्स हैड बोब विद हिज स्ट्राइड, उसका जो सिर था उसने उसके पैरों को अभिवादन किया। हिज हार्ट थम्ड विद द मार्वल ऑफ इट्स एक्सेप्टेंस ऑफ हिम, उसने उसके दिल को ही जैसे फ़ोन का जो बच्चा मतलब फ़ोन था जो हिरन का बच्चा, उस पर उसको एक्सेप्ट करने में खुद पे बहुत ज़्यादा प्राउड फील कर रहा था कि भी उसकी मदर को उसके फादर ने मारा है तो अब उसकी टेक केयर करेगा। एंड ही इज़ फीलिंग प्राउड ऑन हिमसेल्फ। ही रीच द ट्रेल, वो उस रास्ते तक पहुंचा। एंड वॉकड एज फास्ट एज ही कुड अंटिल ही केम टू द इंटरसेक्शन विद द रोड होम, जितना तेज़ी से वो उस झाड़ियों में से निकल सकता था उतना ही उन झाड़ियों में से वो उसने निकलना स्टार्ट कर दिया, जहाँ तक, और उस रास्ते तक बहुत तेज़ी से चला जहाँ तक उसके घर के लिए रोड जा रहा था, जहाँ से स्टार्ट हो रहा था। मीन्स दिस वेयर द बिगिनिंग ऑफ हिज हाउस रोड वॉज देयर। ही स्टॉप टू रेस्ट एंड सेट द फोन डाउन ऑन हिज डैंगलिंग लेग्स, उसने थोड़ा रेस्ट के लिए वो रुका और उसकी लटकती हुई टांगों के साथ उसे नीचे रख दिया। इट वेयर्ड ऑन देम, ये उसकी तरफ मतलब उसने उसकी तरफ अपने आप को जोड़ी के तरफ उसकी ओर जो लगातार हिला रहा था उसके साथ उसको वियर्ड मतलब कि भाई जो लटक रही थी उनके साथ। इट लुक्ड एट हिम एंड बिलेटेड, जोड़ी ने उसकी तरफ देखा और उसने वो खुश हो गया। ही सेड एन्चेंटेड आई विल कैरी यू आफ्टर आई गेट माई ब्रीथ, उसने उसको खुश होते हुए कहा जब तक मेरे अंदर लास्ट ब्रीथ मतलब जब तक मेरे अंदर सांस है मैं तुम्हें उठाकर चलूँगा। He remembered his father saying that a phone would follow if it had been carried, उसे अपने फादर की वो सेइंग याद रहती है जब उनके फादर ने कहा था कि भी अगर आप उस बच्चे को एक बार उठा लोगे तो वो आपका हैबिचुअल हो जाएगा और आपके पीछे पीछे चल लेगा। He started away slowly, इसीलिए फ़ोन ने उसको पीछे पीछे उसके चलना स्टार्ट कर दिया। The phone stared after him, बच्चा उसको घूरता रहा। He came back to it, वो उसके पीछे आया and stroked it, और उसको मतलब किक किया। एंड वॉकड अवे अगेन, और दोबारा उसके साथ चल पड़ा। इट टुक ए फ्यू वॉबलिंग स्टेप्स टुवर्ड्स हिम, वो उसके साथ कुछ लड़खड़ाते हुए पैरों से कुछ कदम उसकी ओर बढ़ाए। एंड क्राइड पिटियसली, और दोबारा से फिर बड़े दर्दनाक तरीके से उसकी ओर चिल्लाने लगा। इट वॉज विलिंग टू फॉलो हिम, लग रहा था कि वो उसको फॉलो करना चाहता है। इट बिलोंग टू हिम, अब वो जोड़ी के साथ ही उसका रिलेशन बन गया था। इट वॉज हिज ओन, ये जोड़ी का साथ था। ही वॉज लाइट हेडेड विद हिज जॉय, उसे अपनी इस चीज़ पर अपने इस काम पर बहुत खुशी अनुभव हो रही थी। ही वांटेड टू फॉन्डल इट, वो उसका टेक केयर करना चाहता था। टू रन, उसके साथ दौड़ना चाहता था। एंड रोम्प, उसके साथ खेलना चाहता था। टू कॉल इट टू कम टू हिम, वो उसको बुलाना चाहता था कि भी मेरे पास आइए। ही डेयर्ड नॉट टू अलार्म इट, वो उसको डराना नहीं चाहता था। ही पिक्ड इट अप, उसने उसको उठाया। एंड कैरीड इट इन फ्रंट ऑफ हिम ओवर हिज टू आर्म्स, और उसने दोबारा से अपने दोनों बाहों में उसे भर लिया। इट सीम्स टू हिम दैट ही वॉकड विदाउट एफर्ट, ऐसा उसे लगा कि वह बिना किसी एफर्ट्स के चल रहा था। हिज आर्म्स बिगेन टू एक्ट, अब उसके हाथों में दर्द होने लगा। एंड ही वॉज फोर्स्ड टू स्टॉप अगेन, और उसे दोबारा से मजबूर होना पड़ा वहाँ पे रुकने के लिए। व्हेन ही वॉकड ऑन, जब वो लगातार चल रहा था, द फोन फॉलोड हिम एट वंस, फ़ोन ने उसको फॉलो करना स्टार्ट कर दिया। ही अलाउड इट टू वॉक ए लिटिल डिस्टेंस, उसने उसको अलाउ किया कुछ टाइम तक पीछे पीछे चलते रहने के लिए। देन पिक्ड इट अप अगेन, तब दोबारा उसने उसको उठा लिया। ही वॉज वेट विद स्वेट, वो पसीने से भीगा हुआ था। बट ए लाइट ब्रीज ब्लू थ्रू द जून मॉर्निंग, लेकिन तब एक ठंडी लहर चली, बिकॉज इट वॉज द मंथ ऑफ जून एंड इट वॉज द मॉर्निंग टाइम दैट वॉज कूलिंग हिम, जिससे उसको ठंड लग रही थी। मीन्स दैट कूल्ड हिम, जिसने उसकी गर्मी को दूर किया।
द स्काई वॉज एज क्लियर एज स्प्रिंग वाटर इन ए ब्लू चाइना कप। स्काई इतना क्लियर था, इतना साफ था, जैसे कि चाइना कप में रखा हुआ वाटर बिल्कुल क्लियर दिखाई देता है, वैसे ही वो भी काफ़ी क्लियर था। ही केम टू द क्लियरिंग, वो जहाँ तक पर ब्यूसेस लगी हुई थी वहाँ तक वो आया। इट वॉज फ्रेश एंड ग्रीन आफ्टर द नाइट्स रेन। अब जो पास वाला एरिया था, रोड के साथ वाला एरिया, वो बिल्कुल साफ़ सुथरा हो चुका था क्योंकि रात को बारिश आ चुकी थी। एंड दैट क्लीन्ड द वे। ही फम्बल्ड विद द लैच एंड वॉज फाइनली ओब्लाइज्ड टू सेट डाउन द फोन टू मैनेज इट। अब उसने उसको चिटकनी को खोला। अंत में उसने जो फ़ोन था, मीन्स डियर का जो बच्चा था, उसका अरेंजमेंट करने के लिए उसे नीचे रख दिया। ही हैड एन आइडिया, तब उसके दिमाग में एक आइडिया आया। ही वुड वॉक इन टू द हाउस, वो घर में जाएगा। इन टू पेनीज बेडरूम, अपने पापा के बेडरूम में। विद द फोन वॉकिंग बिहाइंड हिम, और जो फ़ोन है वो उसके पीछे पीछे आ जाएगा। बट एट द स्टेप्स, लेकिन जैसे वो सीढ़ियों से चढ़े, द फोन बॉग्ड, फ़ोन वहीं रुक गया। एंड रिफ्यूज टू क्लाइंब देम, और उसने उसको ऊपर चढ़ने से मना कर दिया। ही पिक्ड इट अप, उसने उसको ऊपर उठाया। एंड वेंट टू हिज फादर। पैनी ले विद क्लोज्ड आइज, पैनी उस अपनी आंखों को बंद किए हुए वहाँ पे लेटे था। पैनी टर्न्ड हिज हेड, पैनी अपना सिर घुमाते हैं। जोडी स्टूड बिसाइड हिम, जोडी उनके पास खड़े थे। द फोन क्लस्ड हार्ड अगेंस्ट हिम, जो हिरन का बच्चा है उसने उसको जोर से पकड़ लिया। इट सीम्स टू पैनी दैट द बॉयज आइज वर एज ब्राइट एज द फोन्स, उसे पैनी को लगा बच्चे की आंखें भी उतनी ही चमक रही हैं जितनी कि हिरन के बच्चे की। ही सेड आई एम ग्लैड यू फाउंड हिम, उसने कहा मैं खुश हूँ कि तुमने मुझे ढूंढ लिया है। जोड़ी देन वेंट टू द किचन, जोड़ी तब किचन की तरफ गया। द फोन वोबल्ड आफ्टर हिम, फोन वोबल्ड मतलब लड़खड़ाते हुए उसके पीछे गया। अ पैन ऑफ मॉर्निंग मिल्क स्टूड इन द किचन सेप, अभी भी जो सुबह वाला दूध था वो एक बर्तन में रखा हुआ था किचन की सेप पर। द क्रीम हैड राइजन ऑन इट, क्रीम उसके ऊपर आ चुकी थी। ही स्किम्ड द क्रीम इनटू ए जग, वो उस जग में उस क्रीम को उतार देता है। ही पोर्ड मिल्क इनटू ए स्मॉल गोल्ड, वो मिल्क को एक छोटे से बर्तन में निकाल देता है। ही हेल्ड इट टू आउट टू द फोन, बच्चे के पास उसको पकड़ के रखता है। इट बटेड इट सडनली, उसने अचानक से उसको जो मिल्क वाला बर्तन में जो मिल्क रखा हुआ था उसको एक तरफ कर दिया, मतलब बिखेर दिया। एंड स्मेलिंग द मिल्क, मिल्क को सूंघ लिया। ही सेव्ड इट प्रीक्योरसली फ्रॉम स्पिलिंग ओवर द फ्लोर, उसने उसको पानी को फर्श पर गिरने से बचा लिया। इट कुड मेक नथिंग ऑफ द मिल्क इन द गोल्ड, क्योंकि उस बर्तन में जो दूध डाल रखा था उसने उसका कुछ भी नहीं किया। ही डिप्ड हिज फिंगर इन द मिल्क, उसने मिल्क में उस अपनी फिंगर को डुबोया। एंड थ्रस्ट डैम इनटू द फोन सॉफ्ट वेट माउथ, और उसके कोमल से माउथ के अंदर उस अपनी उंगली को डाला। इट सक्ड ग्रीडली, उसने भी लालच से बहुत मज़े से उसके हाथ को चूसा। व्हेन ही विड्रॉन देम, जैसे ही जोड़ी उसको बाहर निकालता है, इट ब्लीटेड फ्रैंटिकली एंड बटेड हिम, वो उसे बच्चे को जैसे बच्चे के मुंह से निकाला तो उसने उसको अपनी तरफ खींच लिया। एंड बटेड हिम, और उसको फोर्स किया, मीन्स टू उसे देने के लिए कि भी दोबारा आप मेरे माउथ के अंदर उसको दूध में डाल दीजिए। ही डिप्ड हिज फिंगर अगेन, दोबारा से उसने दूध के अंदर उस अपनी फिंगर्स को डाला। एज द फोन सक, जैसे ही फ़ोन ने उसको चूसा। ही लोवर दैम स्लोली इनटू द मिल्क, तब दोबारा से उसने उसको मिल्क जहाँ पे दूध रखा हुआ था उसके वहाँ तक नीचे तक उसको लेके गया। द फोन ब्लू एंड शक्ड एंड स्नॉटेड, उस बच्चे ने जो बच्चा था, ठीक है, वो अभी तक अच्छी तरीके से संतुष्ट नहीं हुआ था। एंड स्नोटेड, और दोबारा से स्नोटेड होता है जैसे चिंघाड़ते जैसे बोलते वो वैसे किया उसने। इट स्टैम्प्ड इट स्मॉल हुक इम्पेशेंटली, उसने बड़े ही इम्पेशेंट तरीके से अपने पैरों को हवा में लटकाया। एज लॉन्ग एज ही हेल्ड हिज फिंगर बिलो द लेवल ऑफ द मिल्क, जैसे जितना वो नज़दीक से उस बाउल के जो उसने दूध में रखा हुआ था उस बाउल में जितना अपनी उंगलियों से
उस दूध को उठा सकता था, उसने उठाया। द फोन वॉज कंटेंट, अब फ़ोन का दूध पी चुका था तो थोड़ा संतुष्ट लग रहा था। इट क्लोज्ड इट्स आइज डिमली, उसने सपने में अपनी आंखों को बंद किया, ऐसा लगा। इट वॉज एक्सटेड टू फील इट्स टंग अगेंस्ट हिज हैंड, जैसे ही वो उसकी टंग को उसके हाथ से छू रही थी तो उसके लिए काफ़ी एक्साइटेड मोमेंट था वो। इट्स स्मॉल टेल फ्लिक्ड बैक एंड फोर्थ, उसकी जो पूंछ है वो हवा में आगे पीछे घूम रही थी। द लास्ट ऑफ द मिल्क वेनिस्ड इन ए स्विल ऑफ फोम एंड गर्गलिंग, और अंत में जो दूध है वो पलक झपकते ही गायब हो गया। मीन्स उसने वो दूध को पूरे जो फोन था उसने उस बाउल का दूध पी लिया। इट मीन्स इन दिस थर्ड पार्ट ऑफ द चैप्टर वी लर्न दैट एनी हाउ ही वॉज सक्सीड टू फाइंड आउट द डियर्स फोन। भाई वो हिरन के बच्चे को उसने ढूंढ लिया। एज मोर कन्वीनियंटली ही कैरी हिज फ़ोन, जितना वो उसको आराम से उसको उठा सकता था उतना ही आराम से उठाकर उसे वो ले आया अपने घर पे। ही वेंट टू हिज फादर्स रूम, अपने फादर के रूम में गया, और तब जब उसके फादर ने उसको कहा कि भी मुझे खुशी है आपने उसको आखिर में ढूंढ ही लिया, तब वो किचन में गया, वहाँ पे बाउल में जो दूध रखा हुआ था उसको लिया, उसको पिलाने की कोशिश की लेकिन बच्चे ने उसको इधर उधर बिखेर दिया। लेकिन उसको बिखेरने से पहले उसने नरेटर ने मीन्स जोड़ी ने उसको बचा लिया और अपनी उंगलियां उसके मुंह में डालकर उसको दूध पिलाना स्टार्ट कर दिया। और एट लास्ट द मिल्क वॉज आल्सो finished. This was the happy ending of the chapter. I hope you have understood it. Thank you.